हेलो मरहबा, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बार बार तरह तरह की खबरें हमारे सामने आती रहती है। बहुत सारी खबरें अफवाह भी रहती है। अभी बीच में खबर आई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों का शरीर के अंदर चुंबकीय शक्ति आ गई है और वो एक मैग्नेट मैन बन रहे हैं, और लोगों ने उसमें दिखाया भी था कि उनके सिक्के चिपक रहे हैं, जो दावा वापस फेल हो चुका है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर ये खबर आई है कि कोरोना वैक्सीन के अंदर गाय के बछड़े का सीरम मिला होता है। सीरम क्या होता है? सीरम ब्लड के अंदर से निकाला जाता है। तो इस दावे में कहा गया है कि कोवैक्सीन बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। सीरम क्या होता है? तो सीरम ब्लड के अंदर से निकाला जाता है और इसके लिए 20 दिन से भी कम उम्र के गाय के बछड़े का इस्तेमाल किया गया है और उनकी हत्या की गई है। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पंधी ने कहा है। उन्होंने एक आरटीआई के जवाब के दस्तावेज को शेयर करते हुए कहा है कि आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मैं उनका ट्वीट और उसके साथ ही आरटीआई दस्तावेज भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला। बछड़े के सीरम का उपयोग वेरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कोवैक्सीन के अंदर किया गया है। पंधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भी मान लिया है कि कोवैक्सीन के अंदर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत बुरा है और लोगों को इसके बारे में पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। इससे पहले भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसर्च पेपर में कहा गया था कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात पशु के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है और इसे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का हिस्सा होता है। रिसर्च में दावा किया गया था कि कोवैक्सीन के लिए 5% से 10% सीरम के साथ DMEM का भी उपयोग किया जाता है। DMEM में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो सेल को बांटने के लिए जरूरी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस सारे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन के अंदर वेरोसेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सीरम के लिए गाय के बछड़े के कत्ल करने को भी नकारा है। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि कोवैक्सीन के अंदर किसी भी तरह के गाय के बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। पहले वैक्सीन बनाने के लिए गर्भवती गाय के भ्रूण का सीरम लिया जाता था। इसके लिए उसकी हत्या भी करनी पड़ती थी, लेकिन बाद में उसकी हत्या को रोकने के लिए 3 से 20 दिन तक के नवजात बछड़ों का सीरम लिया जाने लगा। इसके अलावा समुद्र तटों पर पाए जाने वाले एक जानवर जिसे हॉर्स शू क्रैब कहा जाता है, क्योंकि वो घोड़े के खुर के समान होता है, उसका नीला खून भी वैक्सीन बनाने में उपयोग किया जाता है। विवाद को खड़ा होते देख कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भी अपना जवाब दिया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि फाइनल वैक्सीन जो कि लोगों को लगाई जा रही है, उसके अंदर किसी भी तरह के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वायरल वैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेल्स की ग्रोथ के लिए किया गया। कोरोना वायरस के लिए लगने वाली वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अभी भी तो ये बात चली है, आगे इसके ऊपर और भी बातें होगी और भी कंपनी अपनी सफाई दे देगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।